असलम को फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले 2 घंटों के बाद फंक्शन खत्म हो चुका था। निसम के कहने पर यशवा और शीला ने आज को कई रस्मों में उलझाया था कि वो 2 बार के बाद प्रीशे का पूछ ही ना पाई थी। यशवा, प्रीशे कहाँ है? 2 घंटे हो गए, फंक्शन खत्म हो गया, मुझे नजर नहीं आई। आज कमरे में दाल होते हुए अपने साथ चलते यशवा से सवाल करती है। शहला बाहरी कुछ रुके हुए मेहमानों के साथ ही, जबकि ओहान न जाने 3 घंटे से कहाँ गया हुआ था। जबकि ये फंक्शन औरतों का था तो मर्द क्यों थे? ज्यादा किसी की फिक्र ना थी। थक गई थी, इस जान के डांटे पर ऊपर गई है। तुम्हें पता नहीं कल से बगैर ड्रेस किए काम में लगी है। अभी कल का मेन डे है, इसलिए जान ने उसे भेजा है। चलो रेस्ट करो तुम मेरी जान, चेंज कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। अपनी तरफ से कहानी बनाकर उसे सुनाती वो बाहर निकल गई थी, जबकि आज भी उसकी बात मानकर चेंज करने के लिए कपड़े लेती चेंजिंग रूम में घुस जाती है। सिसकी पढ़कर आंखें खोलती पीछे कुछ लम्हे कुछ भी समझने से कासर थी। अचानक ही सब याद आते वो उठ बैठती है। ये कमरा आसपास नजर जाते वो चौंकी थी। ये कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। अभी वो कुछ और सोचती, क्लिक की आवाज पर दरवाजा खोलते शहरी अंदर दाखिल होता है। खुदा का शुक्र तुम ठीक हो लिटिल फेरी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नुमाया थी, जबकि उसे देखने की बजाय जजान की आमद का तस्वर कर रही थी। मुझे क्या हुआ था शहरी? कोई भी दर्द कुछ भी वो महसूस नहीं कर पा रही थी। जहर दिया गया था, मगर फिक्र ना करो, अब तुम ठीक हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें याद है कुछ? उसके सवाल पर हर नफी में सारे हिलाती वो उठ खड़ी होती है। कहाँ जा रही हो? रेस्ट करो तुम, शाबाश। उसे बाहर जाता देखकर शहर ने रोकना चाहा था, मगर वह नफी में सारे हिलाती हुई बाहर निकली थी। पीछे ये फार्म हाउस है किंग का, आओ जजान के पास ले चलूं। वो जानता था इस लड़की ने नहीं रुकना था। जाओ, बेंच पर बैठा है, मैं निकलता हूँ घर के लिए। उसके सर पर हाथ रखकर बोलते शहरी बाहर निकल गया था, जबकि सामने ही लॉन था। धीरे धीरे चलती वो सामने बेंच पर बैठे जिसान के करीब आ खड़ी होती है, जो आंखें मूंदे एक हाथ बेंच की पूंछ पर टकाकर बैठा, सर पीछे के जन्म ढका हुए था। आगे बढ़कर उसकी टांगों में बैठती उसके गर्दन में चिरा छुपा गई थी। इस ने अपने गिर शाल ओढ़ी हुई थी। स्याह गर्म शाल पीछे के गिर फैलाते उसके मजबूत हसार में कैद कर दिया था। अपने अल्फाज मुकम्मल कब करोगी तुम? अपनी गर्दन पर उसकी आंखों से निकलते आंसू की नमी को महसूस करते हुए जिजान ने जबरे पीछे उसका मूड बदलना चाहा था, और वो जानती थी कि वो किस बारे में जिक्र कर रहा था। इतनी जल्दी नहीं खड़ूस। मासूमियत बड़ी आवाज सुनकर वो उसकी पेशानी शिद्दत से चूम जाता है। सोचो, सुबह वापस ले जाऊंगा। और वो जानता था उसने किसके लिए अब क्या सवाल करने को लब खोले थे। खुले आसमान के नीचे ये सर्द रात वो पुरसुकून बैठे थे, या फिर वह पुरसुकून उसकी बाहों में सो गई थी। जान के चेपा मौजूद वहशत और साथ ही उसके अंदर क्या चल रहा था, कुछ भी वादा करने से इनकारी थी। ना जाने उसकी आंख रात के किस पहर खुली थी। उसको कमरे में मौजूद पाकर वो नजरें यहाँ वहां दुराई जिसान को तलाश करने लगती है, जब उसे अपना आप उसी के कैब में महसूस होता है। 2 लम्हे लगे थे उसे समझने में। उसके घेरे में ही सोई हुई थी। साइड पर नजर पड़ती वो चौंकी थी। ट्रे में कुछ सफेद पट्टियां और एक पानी का बाउल मौजूद था, यानी वो सारी रात जागता उसका टेम्परेचर कम करने में लगा रहा था। हलचल महसूस करते जिसान की आंख खुल जाती है। पीछे के चेहरे का रूह अपने जन्म करते उसकी पेशानी छू रहा था। टेम्परेचर उतर चुका था। पीछे को जान के चेहरे पर साफ सुकून उतरता हुआ दिखा था। कोई कैसे किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है? वो अब तक हैरान थी। यहाँ शायद पास वाले शख्स को समझने से इनकारी, जो ना कभी उसे तंग आता था, ना उसके लाड उठाने से कुतराता था। उसे समझ नहीं आती थी, जब आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंट और तवज्जो दे तो कैसे उसे झिड़का जा सकता है। मगर वो दिल के हाथों मजबूर होते हुए भी उसे अक्सर झटक देती थी। उसके दिल में खौफ था, तो वो वह यही था कि उसे दूर होकर तो यकीनन वो खुद को खो सकती थी। बहुत मुश्किल से जिंदगी की सच्चाइयों से लड़कर वो वापस अपने पैर पर खड़ी हुई थी। शायद वो भूल बैठी थी कि इसमें अगर किसी का साथ था तो वो जिजान इब्राहिम का था। किंग की ट्रेनिंग ने उसके हाथों और इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना सिखाया था। आज वेट कर रही होगी, चले। नीली सख्त निगाहें उस पर महसूस करती हुए अपनी सोचों से लौट चुकी थी। किंग की सजा का इंतजार करना। कान के करीब झुककर बारी को सरगोशी करता, वो अपने हसास से आजाद करता उठ चुका था, मगर वो इसकी सरगोशी में की गई बात पर अंदर से कांपी थी। वो शख्स साहिर था। उसकी आवाज अंदर तक चल मचा देती थी। आयत उठ जो शाबाश। आज के कमरे में दल होते उसे अंधेरे में ही दिखा था। यकीनन दोपहर के 11 बजे भी मोहतरमा आज के दिन भी हवा में हरगोर के मजे लौट रही थी। पीछे यान नहीं, अभी सोना है मुझे। करवट बदलती वो कंफर्टर मुंह तक तान गई थी। उठो शाबाश, ब्रेकफास्ट साथ करना है, चलो। मैंने आज सब खुद बनाया है। तुम्हारे भाई की गुड़ियों को नजरअंदाज करते हुए उठ भी जाओ। कंफर्टर उस पर से खींचती उसे ब्रेकफास्ट की आज की अहमियत बता रही थी। वाह जी वाह, सही लाइन पर ले आई हो आप मेरे भाई को। आज जानती थी अब उसका सोना नामुमकिन था। उड़कर वो कपड़े लेती उसे चुराकर चेंजिंग रूम में बंद हुई थी।
वह खड़ूस है और मैं मासूम। वही से इंतजार करती वो उसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी थी। नहीं, आप उनकी जंगली बिल्ली हैं। अंदर से हाँक लगाना आयत नहीं बोली थी। बाहर निकलो, ना जंगली बिल्ली की कुछ लगती। अल्लाह पूछे तुम दोनों को क्या कहा है मैंने, जो जंगली बिल्ली ही बना दिया। ऐसा ना हो किसी दिन पंजे ही मार दूं। तकिए का कवर दुरुस्त करती वो भी बड़बड़ाहट गई थी जब अचानक उसे महसूस आहट के साथ महसूस खुशबू महसूस हुई थी। जानी उसके पीछे ही खड़ा था। वैसे आपके पेपर की तैयारी तो है ना, जो कल है। चेंज करके बाहर निकलती आज बाल बनाती मसरूफ अंदाज में कह रही थी, जबकि पीछे को उसकी बाबा दचका लगा था। एक मिनट, कौन सा पेपर, कहाँ का पेपर, क्या कह रही हो? जिसदान को नजरअंदाज किए वो आयत के सामने आई थी, जो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी। मगर अब भी वो पीछे की बाबा चौंकी थी। क्या भाई ने नहीं बताया हमारा इंग्लिश का पेपर है? आज की बाबा पीछे सीनों के बल जिदान की जन्म गुम्मी थी, जो उनसे लाता बनना टेबल पर पड़ा अपना दिया हुआ गिफ्ट देख रहा था। आज पेपर कहाँ से आ गया? वो तो 2 हफ्ते बाद था ना। पीछे की शक्ल मानो यूं थी कि वो अभी रो पड़ेगी। अरे यार, क्या हो गया है? तुम शायद दिन ही गिनना छोड़ चुकी हो। भाई आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला क्या? पीछे को बोल। वो जिदान के पास आकर बैठती पूछती है, उसे संभाल कर रखना, ये बाबा वाला है, पीछे के पास अम्मा वाला। ब्रेसलेट खुद आज के हाथ में पहनाते हुए उसकी बात को सिरे से इग्नोर कर गया था। बाबा वाला आपको पहनना चाहिए था भाई। सामने खड़ी पीछे उन दोनों को देखकर बाहर जाने लगी थी। जब आयत खड़ी होती उसे रोका, गले के गिर्द एक हाथ बांधे शिजान से सवाल पूछती है, ये 2 कीमती तोहफे थे जो मैंने अपने कीमती रिश्तों को दे दिए ताकि मैं मर भी जाऊं। तो जब जब तुम दोनों उसे देखो याद रखो जैसे इसे देखकर तुम्हें बाबा और अम्मा याद आए। पीछे और आयत के जन्म एक एक करके हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थामते अपने पास बिठा चुका था। लेफ्ट साइड पर पीछे और राइट साइड पर उसकी आयत बैठी थी। दोनों का हाथ स्थान के हाथ में क्या था। भाई ऐसा मत बोले, आप जानते हैं मेरे लिए आप बाबा हैं। कांधे पर सर टिकाकर बोलते हुए उसकी आवाज रूंध गई थी। प्रॉमिस करो मेरे जाने के बाद तुम दोनों मजबूत रहोगे। तुम दोनों को मैंने हर हालात से लड़ने का तरीका सिखाया है। हर किसी से लड़ने का हुनर है तुम लोगों के पास। तुम्हारे जन्म से बेफिक्र हो सकता हूँ, वीर है, मगर तुम्हारे जन्म से मुझे डर लगा रहता है। तुमने जिदान इब्राहिम को डरा कर रखा हुआ है। पीछे जिदान इब्राहिम। ईरान की बातें पहली बार पीछे को चुभी थी। शायद उसने अब तक उसे दूर जाने का दिल से गुमान भी किया ही ना था। मगर तुम से अलग होना मौत है। पीछे की नमी में भीगी आवाज में की गई बात पर वो दोनों उसकी जानब मुतवज्जो हुए थे। पीछे जिजान इब्राहिम, सिर्फ जिजान इब्राहिम की वजह से सांस जिंदा है, सांस ले रही है। अल्लाह ने मुझे सिर्फ अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में रखा हुआ है, वरना का आपका बुला चुका होता। मेरे पास कौन से रिश्ते हैं, जो भी हैं तुमसे हैं। तुम ऐसा करोगे तो मैं वक्त से पहले मर जाऊंगी। भारी आवाज में कहते हुए उठकर जाने लगी थी जब जिजान के हाथ में कैद उसके हाथ को और सख्ती से गिरफ्त में लिया था। मेरी हिम्मत हो तुम दोनों, आज तुम अपने घर जाओगी, यानी मेरे आशाने से मेरी चिड़िया उड़ रही है। मगर जिस आशाने को बसाओगी मुझे इत्मीनान है उस जानब से हर चीज का, और तुम इज़ान अपनी जिंदगी मानता है। तुम्हें और आयत एक कीमती तोहफा है। उसे वापस अपने सामने लेकर बोलता उसे उसके सवाल का जवाब दे चुका था। तोहफा? उसके बाप वो चौंक कर आयत के जन्म देकर पूछती है, मुझे भाई ने आपकी सूरत ही तो तोहफा दिया है, वरना मैं यकीन जाने इन दोनों शायद उदास रहकर ही गुजारती। तुम्हारी वजह से अल्लाह ने हमें तुमसे नवाजा, तभी हमारे घर में इतनी रौनक और खुशियां हैं। मुझे खुशी है कि मैं अम्मा और बाबा की रूबी पुरसुकून है। इस घर में बेहतरीन कदम आए हैं। पीछे तुमने मेरे इन दिनों को हसीन बनाया है, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं होने देती। थैंक यू। मैं सोचती रहती हूँ कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तुम कैसे मुझसे, हम सबसे इतनी मोहब्बत कर सकती हो, जबकि तुम खुद कितनी ही परेशानियों में हो। उसके दोनों हाथ थामे वो बोलते चली गई थी, जबकि आज पीछे आज के बोलने पर मुस्कुराई जा रही थी। तुमसे उनसे सी है मुझे, उसका हाथ चुमकर कहती वो उसके कहके की वजह भी थी। मगर कल तुम फिर भी फेल होगी। आयत ने दोबारा वही मुद्दों छेड़कर माहौल कुछ सही करना चाहता। नहीं जी, आज एक खड़ूस टीचर का भी इम्तिहान है। मर्जी है, अब खुद पर ये लेबल लगा सकेंगे कि उनकी बीवी फेल हुई है। मुझे कोई टेंशन नहीं। सुकून से बोलती वो आहट में आयत के साथ हंसती थी, जबकि इन दोनों को हंस देखकर जिदान के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। अरे सब तैयार है ना? मौलवी साहब आ गए क्या? जल्दबाजी में सिया उतरती पीछे सामने खड़ी जजवा से मौलवी का पूछ रही थी। लॉन्ग रेड का घेरेदार लॉन्ग फ्रॉक पहने, सर पर खूबसूरत सा लाल हिजाब और प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़े वो आज लाल रंग के बेहद हुस्न से लबरेज लग रही थी। उसके नीचे आते ही सबसे पहले दादी ने उसे पकड़ा था। उसकी नजर उतारती वो अब उसकी पेशानी चूम रही थी। तुम ना होती तो ये रौनक फीकी थी। उनकी मोहब्बत में कहीं बापा उनके सीने से लगती हंस देती है। चलो इस जान के पास जाओ, जब तक वो नजर नहीं उतारेगा उसे सुकून नहीं आने वाला। आए तैयार है, उसे भी बुलाओ, मौलवी साहब आ गए हैं। उसे बोलकर वो मेहमानों के पास चली गई थी जब उसकी नजर अंदर दाल होते हुए जान पर गई थी, जो स्याह शलवार कमीज में डेडली हैंडसम लग रहा था। उसके करीब चलकर आते वो पास से गुजरती मेड को रोक कर थाल में मौजूद 2 गजर उठाता।
उसे जाने का क्या कर वापस उसके जाना पड़ने लगा था। आज प्रीशा को अपनी निगाहें उस पास से हटाना नामुमकिन फेल लग रहा था। उसके करीब आते ही वो कुछ नोट निकालकर उसके सर पर से फाड़ पास से गुजरते मेरे को पुकारता। अब उसकी नरम कलाइयां थाम कर उसके ऊपर की तरफ बढ़ा था। मुझे कुछ नोट दो। ऊपर पहुंच कर उसके बाजू थाम कर रो कर कहती है। जब वो जेब से वॉलेट निकाल कर उसके हाथ में रख चुका था, वॉलेट से कुछ नोट निकालती, वो उसी के अंदाज से उसकी नजर उतार नीचे जाती, एक लड़की को वो पैसे मेरे को देने के लिए कहती, उसका वॉलेट उसे वापस देती है। आज आयत को ऊपर वाले रूम में रेडी किया गया था। जिजान उसे ही उसके कमरे के जन्म बड़ा था। जिजान तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। उससे गिफ्ट से अपना हाथ निकालती वो आगे बढ़ने लगती है। जब जिजान ने दोबारा उसकी कलाई को थामा था। अरे वाकई 5 मिनट अकेले में आज से मिल लूं, आती हूँ मैं। उससे कहते हुए आंखों से इशारा देती वो वापस नीचे आ गई थी। दादो, मैं आज की नजर उतारूं, मुझे वो मिर्ची दे दें जिससे आप उतारती हैं। किचन में दाल होते उसकी नजर काम करती दादी पर गई थी। बिल्कुल, ये लो और जाओ, अब लेकर आना है उसे। उसे प्लेट पकड़ाती उसे दोबारा बाबा करवाती ही है, जिससे वो सारी खाती हुई वो बाहर निकल गई थी। कमरे का दरवाजा नॉक करके अंदर दाल होती वो ठटक कर रुकी थी। रेड ब्राइडल लहंगे में मलबूस आज आयत नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसके सामने ही चौपा जजान बैठा हुआ था। माशाल्लाह, थाल पास पेट पर रखती वो उसका सर चूम कर कहती अब नजर उतारने लगी थी। उसे डर था वो वाकई ही आज उसकी ही नजर न लग जाए। आज मेरी शहजादी बेहद हसीन लग रही है, तैयार होना। नीचे बैठकर उसके हाथ थामती वो जिस अंदाज से सवाल कर रही थी, अचानक ही आयत की आंखों में नमी आई थी। पीछे मुझे इस साथ की बहुत जरूरत थी जो तुमने पूरा किया। आई एम ब्लेस्ड। उसे हाथ पेशानी से लगा कर बोलती, उसे मान दे गई थी। ए रोना मत प्लीज यार, बेचारी पार्लर वाली ने बड़ी मेहनत की है, वापस चुड़ैल वाले रूप में आ जाओगी। अंदर दाल होते यशवा की आवाज पर वो रोते हुए हंस दी थी, जबकि यशवा भी अब उठकर उसके पास ही बैठ गई थी, जबकि उसकी दूसरी जन्म यशवा आ बैठी थी। अरे चुड़ैल की इंसल्ट कर दी यार तुमने। अब इस आवाज पर उसका सबका क्या का बेसाता था। कमरे के अंदर जांगते ये हाँक शरी ने लगाई थी। हमारा बेटा मीसम और ओहान भी अंदर दाखिल होते हुए बारी बारी उसके सर पर हाथ रखते डेरू दवाई दे रहे थे, जबकि ओहान उसके पास आकर उसकी पेशानी चूमता उसके पास बैठा था। हमारा कीमती हीरा हो तुम, मेरी जान, खुश रहो, हमेशा याद रखना हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसके हाथों को दबाकर उसे डेरू मान दे गया था। जब वो उदास से उठकर उसके गले लगती रो दी थी। अरे यार रो तो मत। रोहान उसकी पीठ रब करता हुआ परेशान हुआ था, जबकि वो हद से ज्यादा अब रोने लगी थी। आयत जाने की बातें उसे खुद से लगाते नरमी से पुचकारा था। आज बी स्ट्रांग, लुक एट मी, रोना बंद करो, शाबाश, रोते नहीं है। पीछे से चुप होता ना देखकर उसके पास आकर चेहरा हाथों में थाम उसे रिलैक्स कर रही थी, जो इस वक्त की नजाकत की वजह से उदास दिल से बस रोए ही जा रही थी। निकाह का वक्त है, ऐसा ना हो तुम्हारा होने वाला शोर इंतजार करता सूख जाए। तुम स्ट्रांग हो ना तो अब भी बनो। शो होकर बोलती वो अचानक सीरियस हो रही थी। हाँ, उसके बाद मानो यकीनन उसने कोई 50 बच्चा पाला है, इसलिए एक चुड़ैल को भी अम्मा बनकर समझा रही है। मुंह में छुआई उदासी को कम करने के लिए ये लुकमा शायरी ने फेंका था जो काम ले आया था। नम आंखें साफ करती वो हंसती थी। चले सब, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। जान को देखकर कहती वो पास पड़ी चादर उस पर उड़ा देती है। हाँ, हम नीचे जाते हैं, तुम तीन इसे ले आओ, हम वीर के पास जाना है। मीसम, यशवा और श्री तीनों बाहर निकल गए थे, जब ओहान आयत का हाथ थामता एक साइड पर ले गया था। न जाने उसके कान में क्या सरगोशियां कर रहा था, जिस पर आयत मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी बामुश्किल कंट्रोल कर रही थी। अचानक ही जिदान उसकी कलाई पकड़ते उसमें गजरे पहनाए थे। आई एम ब्लेस्ड जाने जिदान, उसके दोनों हाथों को पेशानी से लगाकर बोलता वो उसकी आंखें नम कर गया था। वो उसे आज जवाब देने लगी थी जब ओहान और आयत उसके करीब आ गए थे। किसी और वक्त तक सोती वो आयत की चादर चेहरे के आगे करती, ओहान और जिदान को उसे लेकर चलने का इशारा देती, आगे बढ़कर दरवाजा खोल देती है। ठंडे पड़ते हाथ उसके दोनों भाइयों ने थामे थे। आयत, इब्राहिम, बी स्ट्रांग, दोनों हाथों में उसका हाथ दबाता इंसान उसे किसी बाप की तरह समझा रहा था। इजाबो कबूल के मराहल तय पा चुके थे। हायसु मुबारकबाद का शोर उठा था। आयत के करीब बैठी पीछे उसे सीने से लगाकर उसका सर चुमते नरमी से सहलाते उसे पुरसुकून कर रही थी, जबकि वो अब शिद्दत से रोती उसका सहारा मिलते ही बच्चों की तरह उससे लिपटी थी। मेरा बच्चा बस इतना मत रोया करो, बस आयत,
दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे वो कितने ही लंबे उसे खुद से लगाए कुछ ना कुछ कहती रही थी, जबकि वहां खड़े रिजवान और रोहान उसकी मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दिए थे। यकीनन आज उनकी वालदा जिंदा होती तो यूं ही उसे सीने से लगाकर मोहब्बत से पुचकारती, मुबारक हो। रिजवान को देखकर बोलता, वो आज कितने ही सालों बाद उसके गले लग गया था। मान से उसके गिर्द बाजू लपेटे वो उसके कांधे पर अपने कई आंसू बहा रहा था। वो बचा थी जा रबी, इतनी जल्दी क्यों बहनें और बेटियां कोई ले जाता है। जान ने उसके गिर्द बड़े भाइयों की तरह अपना हाथ सारा बांध उसे रोने दिया था। ये दूसरी बार था जब उसने उहान को रोते देखा था। वो उसकी अमानत थी, किसी की बहनों और बेटियों को खुश रखो तो आगे अपनी बहनों और बेटियों की फिक्र नहीं रहती। उसका काना थपथपाता उसे अपने सामने करते, नाना करके बीवी बहुत कुछ कह गया था। अपनी आंखें साफ करता वो जान के करीब आयत के करीब आता उसे खुद से लगा लेता है। भाई का सहारा मिलते वो फिर रो दी थी, जबकि अब पीछे खड़ी हुई थी और उसकी जगह अब जान बैठा था।